अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर को पढ़ना है और इससे रिलेटेड लास्ट ईयर पीपीएससी में 2 क्वेश्चन आए थे, उन्हें भी एक्सप्लेन करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को बेसिकली हम डिस्टेंस कहते हैं। मतलब यूँ देखें, इसे डिनोट किया जाता है एक्स मॉड से और ये पॉजिटिव एक्स देता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो, मतलब जब एक्स पॉजिटिव हो इन केस। दूसरे वर्ड में इसकी डेफिनेशन यूँ देखिए कि ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा हो उसे हम पॉजिटिव नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर 0 से छोटा हो तो उसे हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। फिर उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। डिस्टेंस का मॉड का बेसिकली मतलब होता है डिस्टेंस, एंड वी नो डैट कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और इसी की डिस्टेंस की जनरलाइज हम मीट्रिक स्पेस में देखेंगे और ये मीट्रिक स्पेस का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। और हम जानते हैं कि डिस्टेंस उस वक्त ज़ीरो होता है जब वो नंबर खुद ज़ीरो हो। मतलब ये तब ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब वो नंबर खुद ही ज़ीरो हो। अब हम बुक से इसकी डेफिनेशन रिवाइज करते हैं और अगले पेज पे हम मार्क करेंगे कि इसके किस पोर्शन से पीपीएससी के क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन सीधा आया था जैसे इस बुक में दिया गया है और एक क्वेश्चन उसने खुद से बनाया बट डेफिनेशन सेम यूज़ की थी। अब देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर लेट एक्स बिलोंग टू आर। अब एक्स हमारे पास कोई रियल नंबर है और वो कहता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू या डिस्टेंस आप कह लें, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, या मॉडुलस कह लें, वो डिनोट होगा एक्स मॉड से। और एक्स मॉड मतलब दो वैल्यूज देगा, एक तो पॉजिटिव एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 हो, और नेगेटिव अगर आ जाए वैल्यू एक्स लेस देन 0 आ जाए तो उसे माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम वो देख लेते हैं। अब हम थ्योरम 1.5 देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पहली पहली आप वो देखें प्रॉपर्टी कि एक्स मॉड इज इक्वल 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। वो कहता है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उस वक्त 0 होगा जब वो पॉइंट खुद ही 0 होगा। इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ में देखें, वो कहता है अगर x इज इक्वल टू 0 तो हमें पता है 0 का मॉड इज इक्वल टू 0 होता है। अगर x 0 नहीं होगा तो माइनस एक्स भी 0 नहीं होगा, इसी वजह से उसका मॉड 0 नहीं होगा। ये तो ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी थी कि कोई किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उस वक्त 0 होता है जब वो पॉइंट ही सेम हो, मतलब पॉइंट ही 0 हो। डिस्टेंस ऑलवेज हम फाउंड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है कि x का मॉड और उसके माइनस एक्स के मॉड के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी देखेंगे। अब इसके लिए 2 से 3 चीज़ें हम इस प्रूफ में देख लेते हैं। अब इसमें देखें, वो कहता है कि अगर x इटसेल्फ खुद ही पहली पहली प्रॉपर्टी में 0 आ जाए तो 0 का मॉड 0 होता है और माइनस 0 का मॉड भी इक्वल टू ही 0 होता है। ये तो थी x इज इक्वल टू 0। अगर वो कहता है x पॉजिटिव आ जाए तो हमें पता है कि मॉड दो ही चीज़ें देता है पॉजिटिव पे। x अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो देता है x, तो इसका आंसर x आ जाएगा। और नेगेटिव x पे भी देखें, x जब पॉजिटिव आ जाए तो वो x देगा और नेगेटिव x पे भी सेम आंसर आता है। नेगेटिव x को आप यूं कंसीडर कर लें, -1 का मॉड इंटू एक्स का मॉड। अब -1 का मॉड ऑलवेज पॉजिटिव 1 होता है और x का मॉड एज कंपेयर हम यही प्रॉपर्टी दोबारा पे आ जाएंगे, ये भी होल्ड हो जाएगी। और सिमिलरली प्रॉपर्टी नेगेटिव के लिए होल्ड हो जाएगा। अब देखें x नेगेटिव जब आएगा तो उसका आंसर नेगेटिव x आएगा और नेगेटिव x पे भी देखें। अब इसी को फिर से मैं ले लेता हूँ।
ये भी मॉड की एक प्रॉपर्टी है कि वो कम्प्लेक्स मतलब स्केलर को बाहर निकाल देता है। इधर आ जाएगा एक्स। अब एक्स नेगेटिव पे ये नेगेटिव एक्स ही देगा अगर एक्स लेस देन 0 आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी। अब इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है ये पीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन कि ए बी का मॉड जो होता है वो इक्वल होता है, मतलब मॉड अगर प्रोडक्ट में दिया गया हो तो वो सेपरेट प्रोडक्ट में भी लिखा जा सकता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, और हम देख चुके हैं कि इसे क्वांटिफायर कहते हैं। और अगली प्रॉपर्टी भी पीपीएससी में आ चुकी है, वो इस तरह है कि अगर किसी फंक्शन का मॉड लेस और इक्वल ए हो तो राइट साइड पे पॉजिटिव वाली टर्म रहती है, जब मॉड जब टूटेगा तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव टर्म चली जाएगी, इस तरह से। ये भी पीपीएससी में एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और अगली जो प्रॉपर्टी है वो है इसकी ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। अब हम पीपीएससी के क्वेश्चन पे चलते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह से सवाल आए थे। अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उनसे रिलेटेड पीपीएससी के ये कुछ क्वेश्चन हैं जिनके हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिर 2022 में एक क्वेश्चन आया था कि अगर एक्स का मॉड देखें इस तरह से लेस देन ए हो तो ये किस तरह प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, जो कि हमने अभी देखा है मॉड जब टूटता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू देता है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा, इधर जो वैल्यू होगी ना वो दोनों तरफ चली जाएगी, इस साइड पे ये पॉजिटिव रहेगी और लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव हो जाएगी, मॉड खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर इस तरह से आता है माइनस ए लेस देन और पॉजिटिव ए। अगर हम कैलकुलस पे देखें तो ये पेज नंबर 4 पे है। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में ये चौथी प्रॉपर्टी है। उधर सिर्फ फर्क क्या था, इधर ये ओपन इंटरवल में दिया गया है, मतलब लेस देन ओपन इंटरवल को जाहिर करता है, और उधर ये जस्ट क्लोज इंटरवल में दिया गया था। तो प्रॉपर्टी सेम थी इसकी। जैसे मैंने लिखा हुआ भी है कि इस पे कि अगर x का मॉड लेस और इक्वल पॉजिटिव a हो तो वो इस तरह से सोल्यूशन होता है, और सेम प्रोसेस को हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब अगला क्वेश्चन उससे खुद से बनाया तो हम उसे भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन उसने इस तरह से बनाया है कि वो कहता है x लेस देन 2 है, और नीचे जो उसने वैल्यूज तमाम में दी थी वो दी थी 2 माइनस एक्स। तो मैं इसे कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि 2 ग्रेटर देन x होगा, क्योंकि x तो 2 से लेस है तो इसका मतलब है कि 2 ग्रेटर देन x होगा। अब इसकी मिसाल यूं देखें कि 2 1 से बड़ा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 2 माइनस 1 भी ग्रेटर देन 0 होगा। 2 माइनस 1 1 आता है और 1 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब यही प्रॉपर्टी मैं इधर यूज कर रहा हूँ कि 2 माइनस एक्स भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम यहीं पे मॉड की प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। हमें पता है कि मॉड के अगर 2 माइनस एक्स की बात की जाए तो वो दो ही वैल्यू दे सकता है। 2 माइनस एक्स पॉजिटिव कब होगी, जब ये 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और इधर नेगेटिव आ जाएगी 2 माइनस एक्स के साथ। ये कब होगी, जब 2 माइनस एक्स लेस देन 0 होगा। अब हमें देखें हमें कौन सी वैल्यू दी गई थी, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अप्रॉक्सीमेट ये वाला आंसर ही इसका करेक्ट आता है कि 2 माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब हम इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले को मार्क करते हैं। होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिटल इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। हमें दिया गया है x लेस देन 2, और जब हमने आंसर में देखा तो उधर लिखा हुआ था x माइनस 2, और कहीं पे लिखा हुआ था 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर था 2 प्लस एक्स। तो इसे
राइट किया जा सकता है कि टू ग्रेटर देन एक्स। अब हमें पता है कि कोई चीज़ एक से बड़ी हो तो उसे सब्ट्रैक्ट भी कर दिया जाए तो ऑलवेज पॉजिटिव रहती है। और टू माइनस एक्स का आंसर पॉजिटिव तब आता है जब उसको वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर टू माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल टू टू माइनस एक्स ही आता है। अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे अब हमें एक बात का आइडिया तो हो गया कि अगर पीपीएससी वाले क्वेश्चन खुद से भी बना लें और हमें डेफिनेशन आती होगी तो हम उसे अप्लाई करके इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। पहले का जो आंसर आता है वो ये वाला है कि एक साइड पे नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चला जाएगा और राइट साइड पे पॉजिटिव चला जाएगा। और इसका जो बेस्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग है वो ये वाला है। अब थर्ड क्वेश्चन मॉडुलस की प्रॉपर्टी से देखें। अब ये देखें इस मॉडुलस वाले टॉपिक पे पीपीएससी में अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये क्वेश्चन आई थिंक 2011 में आया है पीपीएससी में और ये पेज नंबर 4 पे वाक़ है और उसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। और ये भी कैलकुलस के पेज नंबर 4 पे है और इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। मतलब मैंने मेंशन कर दिया कि ये कैलकुलस के किस किस पेज पे अवेलेबल है। अब इसे देखें वो कहता है कि ए और बी अगर आर से रिलेशन करते हो तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और हमें पता है कि मॉड की प्रॉपर्टी ये है कि एक्स वाई का मॉड इज इक्वल टू एक्स का मॉड और साथ उसके वाई का मॉड। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है जिसकी वजह से इसका बेस्ट आंसर डी आ जाएगा कि मॉड का जो प्रोडक्ट है वो होता है सेपरेट ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब अगर उनका प्रोडक्ट लेकर मॉड लिया जाए या उनका मॉड लेकर प्रोडक्ट लिया जाए तो दोनों का आंसर सेम आता है। ये थे मॉडुलस से रिलेटेड लास्ट टाइम के क्वेश्चन और आखिरी डेफिनेशन हमारे इस पेज की रहती है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी की। उसे हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो ये है कि मॉडुलस का जो प्रोडक्ट है वो सेपरेट के द प्रोडक्ट। अब ये पीपीएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख चुके हैं। वो इस चीज़ के इक्वल आता है। अब इसका आंसर देखे वो कहता है अगर दोनों सेम साइन के हों मतलब दोनों ही पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। मतलब देखें नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर भी आंसर पॉजिटिव आता है। और मॉडुलस में पॉजिटिव नंबर की डेफिनेशन ये है कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। अब यही चीज़ इधर दी गई है कि एक्स और वाई के अगर सेम साइन हो तो एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। और हमें पता है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो से बड़ा हो, अब यूँ देखिए इसका मॉड हम ब्रेक कर रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स वाई आएगा जब इसका आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ये नेगेटिव एक्स वाई आएगा जब इसका आंसर लेस देन ज़ीरो आ जाए। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर पॉजिटिव एक्स वाई आएगा और वहीं सेपरेट का भी सेम ही आंसर आएगा। अब इसका हम अपोजिट केस देख लेते हैं कि अगर इनके साइन अपोजिट हों। अब अगले स्टेप में मैं एक्स को पॉजिटिव, इसने एक्स को पॉजिटिव लिया है, एक्स को अगर पॉजिटिव लिया है तो इसका आंसर सिर्फ एक्स आ जाएगा और y को नेगेटिव लिया है तो y को नेगेटिव लेने से मुराद y का आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब यूं समझे एक्स वाई का मॉड आ जाएगा x इंटू नेगेटिव वाई। x इंटू नेगेटिव वाई आ जाएगा और उसके बाद जब इनका सेपरेट सेपरेट मॉड लिया जाए तो हमें पता है कि नेगेटिव वाई के मॉड को हम लिख सकते हैं -1 का मॉड और साथ में y और वी नो डैट कि माइनस एक्स का मॉड प्रॉपर्टी सेकंड को यूज़ करते हुए इज इक्वल टू एक्स का मॉड। तो पॉजिटिव 1 का मॉड वैसे 1 आ जाएगा और इसका आंसर डायरेक्ट y आ जाएगा जिससे ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। और अगली देखें प्रॉपर्टी जो इम्पोर्टेंट भी है और पीपीएससी में वो भी क्वेश्चन आ चुका है। ये प्रॉपर्टी भी सिंपल है। वो कहता है एक्स का मॉड लेस देन है ए से
और हमें पता है कि इसके दो आंसर आएंगे कि पॉजिटिव एक्स का मॉड लेस और इक्वल ए आ जाएगा और दूसरी साइड पे आएगा नेगेटिव एक एक्स का मॉड लेस और इक्वल टू ए। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ कि नेगेटिव ए का मॉड इक्वलिटी टू को नेगेटिव ए का मॉड लेस और इक्वल टू एक्स। मैंने दोनों तरफ से अगर इसे मैंने इस तरह लिखा, देखें कि मैंने दोनों तरफ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्स। आपको पता है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से उसकी इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये नेगेटिव ए आ जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से। अब ये आ रहा है कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स ग्रेटर और इक्वल नेगेटिव ए। अब चूंकि आंसर में दोनों तरफ इनक्वलिटी लेस और इक्वल की है तो मैं इसे रिवर्स करके लिख सकता हूँ कि ए लेस और इक्वल टू एक्स, और हमें पता है कि एक्स लेस और इक्वल टू किसके है, वो पॉजिटिव ए के। इधर नेगेटिव ए है, ये वाला आ जाएगा और ये इनक्वलिटी को ज्वाइन करे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा जो कि हमारा प्रूफ था। अब इसी को हमने कन्वर्स लेकर अबव वाली चीज प्रूफ करनी है जो कि होपफुली आप इजीली प्रूफ कर लेंगे। इससे अगली प्रॉपर्टी जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी की है। उसकी बेसिक डेफिनेशन इंटरव्यू में पूछी जाती है। उसकी डेफिनेशन यह है कि मुसल्लस की दो साइडों का मजमुआ ऑलवेज ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल the sum of length of two sides of a triangle is always greater or equal to third side of a triangle। ये था हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू पर, और पीपीएससी में अभी तक इसमें से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। होपफुली अब आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ये हम टॉपिक रियल एनालिसिस में भी पढ़ेंगे और इसे कैलकुलस की टर्म में हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। आपने देखा होगा कि दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था, इसे हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो फंक्शन का कंसेप्ट है। अब हमें फंक्शन के लिए दो सेट्स की रिक्वायर्ड होगी। अब हम लेट कर लेते हैं ए एंड बी और नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी से मुराद उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। सबसे पहले तो हम फंक्शन को सिंपल डिफाइन करेंगे और बाद में उसकी कुछ कैलकुलस की डेफिनेशन पे मूव करेंगे। अब ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है तो फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा रिलेशन का कंसेप्ट देख लेते हैं, या कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ए क्रॉस बी से मुराद होता है कि सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स जिसमें ए का ताल्लुक ए से पहले सेट से होगा और बी का रिलेशन सेकंड सेट से होगा। अब सेट हम जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, और ये जो नोटेशन है इसे ग्रीक नोटेशन कहते हैं, इसका मानी होता है बिलोंग टू। अब ये आ गई हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब आपको ऑर्डर पेयर की भी डेफिनेशन समझ आ जाना चाहिए, द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसे हम रिलेशन कहते हैं। सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन। अब देखें रिलेशन में लिख रहा हूँ, लाइक करें ए क्रॉस बी के कोई भी एलिमेंट है, मैंने रिलेशन लिख दिया 1 2 और 3 4 को। इसमें जो इसके पहले एलिमेंट्स हैं देखें 1 और 3, इन्हें हम कहते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 2 और 4, इन्हें हम कहते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। और रिलेशन का ताल्लुक कहाँ से है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। अब हम इन्हीं डोमेन और रेंज की बेस पे अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं। अब देखें
रिलेशन का ताल्लुक भी दो सेट से था और फंक्शन का ताल्लुक भी दो सेट से होगा। बेसिकली मैं फंक्शन और रिलेशन के दरमियान सिमिलरिटीज बयान कर रहा हूँ। रिलेशन में भी डोमेन एंड रेंज है, फंक्शन में भी डोमेन एंड रेंज होगी। फंक्शन में एक अलहदा कंसेप्ट को डोमेन का भी आएगा जो कि इसमें नहीं है। और हर फंक्शन रिलेशन होगा लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। अब हम मूव करते हैं फंक्शन की तरफ। पहले हम फंक्शन का बेसिक पढ़ लेते हैं, बाद में इस पे मूव करेंगे। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी। ए से बी की तरफ होगा जिसमें ए उसकी डोमेन होगी और बी उसकी को डोमेन होगी। बी उसकी को डोमेन कहलाएगी। अपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि पहला सेट जो होगा उसका रेंज डोमेन होगी, बल्कि रेंज नहीं डोमेन। दूसरा सेट जो होगा उसकी को डोमेन कहलाएगा। और एलिमेंट जो होंगे ना, मतलब रेंज जो होगी वो सबसेट ऑफ बी होगी। रेंज होगी अगले सेट की सबसेट। ये बाज़ात इसके इक्वल भी आएगी क्योंकि फंक्शन की टाइप्स में रेंज और को डोमेन इक्वल भी हो जाते तो उसे सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। वो फंक्शन की टाइप में हम देखेंगे। अभी तक हमने दो चीज़ें देखी, एक तो फंक्शन की नोटेशन देखी कि फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ए उसकी डोमेन होगी और बी उसकी को डोमेन होगी। रेंज जो होगी बी के सेट का सबसेट होगा। अब हम इस दो तीन लाइंस को पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। देखें इस लाइन में लिखा है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। The Cartesian product of A cross B is set of all order pairs। ये उसकी डेफिनेशन थी, सच डेट A का ताल्लुक A से होगा और B का रिलेशन सेट B से होगा। अब वो कहता है रिलेशन जो है A से B की तरफ वो सब सेट होता है A क्रॉस B का। यहाँ तक तो हमने चीज़ें देख ली कि सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट है और रिलेशन उसका सबसेट है। आगे देखिए। अब वो कहता है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमें पता है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। इज अ रिलेशन एफ विद द प्रॉपर्टी नो ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब ये देखें, मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर दूं। अगर ये सेट ए समझे हम 1 2 3 और ये सेट बी समझे आप 4 5 6। अब मैं देखें इसे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। ये एफ समझे फ्रॉम ए टू बी है, सॉरी इसे आप एफ समझे फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए 1 का रिलेशन 4 से हो जाएगा, 2 का रिलेशन 5 से, 3 का रिलेशन 6 से। वो कहता है इसमें जो एक पहले सेट के जो एलिमेंट है ना, इसका रिलेशन दो एलिमेंट के साथ ना हो। फंक्शन में ये सिंपल डेफिनेशन है, आगे इसकी जब टाइप्स आएगी उसमें ये मतलब प्रॉपर्टी होल्ड कर सकेगी। सिंपल फंक्शन में ये ना होना चाहिए कि टू ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम ना। अब देखें इसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसमें आएगा 1 4 और 1 5। तो फंक्शन में ये नहीं होना चाहिए। और इससे आ गया कि विद द प्रॉपर्टी, ये हमने पढ़ लिया, इफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर इन एफ देन वाई इज इक्वल टू वाई डैश। अब इस लाइन में सिंपल ये बताया गया है कि वो कहते हैं अगर एक्स वाई और एक्स वाई डैश हो किसी भी फंक्शन में, तो अब देखिए पहली टर्म सेम है तो दूसरी टर्म में भी आपस में इक्वल ही होंगी। अब आगे हम डोमेन और रेंज का कंसेप्ट इन्हीं लाइनों से देखते हैं। देखिए वो कहता है दिस सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए अकर इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ मेंबर ऑफ ए। अब वो कहता है फर्स्ट पोजीशन जो फंक्शन के हैं ना उन्हें हम डोमेन कहेंगे, which is denoted by domain of A, and set of elements of B which occur in second position member of F is called range। अब हमने जैसे इसमें देखा था एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं 1 2 3 4। अब पेयर कर दे 1 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। 1 ये 3 आ जाएगा, 2 ये 4 आ जाएगा।
अब ये पेयर हो चुके हैं। अब देखिए इस फंक्शन में कोडोमेन और रेंज बराबर है। ए को तो हम डोमेन कहते हैं, बी को हम बेसिकली कहते हैं कोडोमेन। अब ये पेयर होने के बाद जो एलिमेंट बनेंगे वो इसकी रेंज कहलाएंगे। अब इसमें डोमेन क्या है, मैं इसे लिख रहा हूँ 1 2 इसकी डोमेन है। अब इसमें जो फर्स्ट पेयर है वो देखें, इसमें में फर्स्ट पेयर मिल रहा है 1 और 2। ये 1 और 2 हमारी डोमेन बन जाएगी। इसमें जो सेकंड पेयर है 3 और 4, ये हमारी रेंज बन जाएगी। अभी तक इन 2-3 लाइनों में यही कुछ था जो हम डिफाइन करते हैं। अब देखें, अब वो कहता है द फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट इन बी। अब सेट ऑफ एलिमेंट बी के जो पेयर हो चुके हैं उन्हें सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। और जबकि फंक्शन क्या होती है, फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं। अब एसएस यही पूछते हैं अक्सर क्वेश्चन के फंक्शन और मैपिंग में क्या फ़र्क है। अब इसमें आगे 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में हम इन लाइनों पे आते हैं। अब इसमें वो कहता है लेट हम कर लेते हैं इन चीज़ों को समझने के लिए। हमने ए ले लिया है 1 2 और 3, ये हमारा सेट ए है। और सेट बी जो हमने लिया है वो है 4 5 6 7। अब हमने पेयर कर दिया 1 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ। अब हमने ये फंक्शन भी डिफाइन कर दिया कि f जो है ना फ्रॉम a टू b है। अब इसमें देखें पेयर होने के बाद इसकी डोमेन और रेंज निकालते हैं। 1 4 आ जाएगा, 2 का रिलेशन 5 के साथ है तो 2 5 आ जाएगा, 3 का रिलेशन 6 के साथ है। अब इसकी डोमेन निकालें, डोमेन आ जाएगी 1 2 3। इसकी रेंज निकालें, ये डोमेन हो जाएगी फंक्शन की। अब मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूँ। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 4 5 6। अब हमने 2 चीज़ें इसमें देखी। डोमेन ऑफ फंक्शन जो है ना वो सेट ए की इक्वल है, और रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारे पास आई है वो सेट बी का सबसेट है। रेंज हमारे पास बी का सबसेट आई। अब देखें 4 5 6 और बी में कौन से एलिमेंट थे, 4 5 6 7। अब सबसेट कहते हैं उसका कोई पार्ट, मतलब सबसेट कहते हैं इस सेट के तमाम एलिमेंट इस सेट में मौजूद होंगे। आगे फिर सबसेट की भी टाइप्स हैं, एक को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं और एक को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, वो भी हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं, होपफुली आपने रिवाइज कर लिए होंगे। अब अगली 2-3 लाइनों में यही है कि डोमेन जो है ना वो सेट ए के इक्वल होते हैं और रेंज अगले सेट का सबसेट होती है। आगे फिर हम टाइप्स में देखेंगे कि अगले सेट के बी सेट को डोमेन के बराबर भी हो सकती है रेंज। ऑन टू और एन टू फंक्शन आएंगे, जिस सेट में बराबर होगी उसे हम ऑन टू कहेंगे और जिस सेट में लेस होगी रेंज उसे हम इन टू फंक्शन कहेंगे। उसके बाद इंजेक्टिव फंक्शन 1 1 फंक्शन आएगा। एट द एंड हम बाइजेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे और ये फंक्शन हमें ग्रुप थ्योरी में बड़ी हेल्प करेंगे। अब हम अगली 2-3 लाइनों का एक्सप्लेन करते हैं। उसने जो कहा जो हमने एक्सप्लेन कर ली हैं पहले ही, वो कहता है कि फंक्शन जो है ना एफ फ्रॉम ए टू बी सच डेट डोमेन ऑफ फंक्शन ए के इक्वल होगी एंड रेंज ऑफ फंक्शन जो है ना वो रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ ए बी, जो हमने अभी देख लिया। वी सिंपली से डेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कि एफ फ्रॉम ए टू बी ये फंक्शन की नोटेशन होती है। एंड रेंज में बी, देखिए डोमेन एंड रेंज में बी सबसेट ऑफ ए एंड बी। अब हम कह सकते हैं कि डोमेन और रेंज जो है, डोमेन तो सबसेट हो सकता है, डोमेन ए की इक्वल होती है और रेंज सबसेट हो सकती है बी की। अब हम कैलकुलस में जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसे कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि कैलकुलस का ज़्यादातर ताल्लुक रियल नंबर से होता है। अब यहाँ पर हमने सिंपल डेफिनेशन समझी ए और बी की हेल्प से कि फंक्शन बेसिकली है क्या। अब हम जो कैलकुलस में डिफाइन करते हैं वो है आर से आर पे,
रियल वैल्यूड फंक्शन या ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो हो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करे। A function whose domain and range is a set of real number is called real valued function। ये मीट्रिक स्पेस में भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी होगा। अब उसके बाद आता है कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जो हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे। A function whose domain and range is a subset of a complex number इज कॉल्ड कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अब हम नीचे देखते हैं और दो से तीन चीज़ें, एक को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ का मैं इजाफा करता चलूँ, फंक्शन का जो बेसिकली कंसेप्ट पेश किया था वो एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज ने पेश किया था। लेबनीज ने फंक्शन की जो डेफिनेशन पेश की थी उसने कहा था डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर, मतलब उसने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में ही। इस चैप्टर में हम स्लोली इसलिए मूव कर रहे हैं कि तमाम टॉपिक जो है ना ये हमारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हैं। फंक्शन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि मुझे एमएससी लेवल तक फंक्शन का कुछ खासा आइडिया नहीं होता था। डोमेन और रेंज की डेफिनेशनें तो आती थी, जैसे डोमेन की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑन विच फंक्शन डिफाइन, मतलब वो तमाम वैल्यूज जिन पे फंक्शन कोई ना कोई आंसर दे उसे डोमेन कहते हैं, और हासिल होने वाले रिजल्ट को हम रेंज कहते हैं। डोमेन और रेंज की तो मुझे डेफिनेशन आती थी लेकिन फंक्शन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आती थी। हम स्लो मूव इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट एक मर्तबा समझ आ जाए। उसके बाद तो हम 1 घंटे में भी इस चैप्टर को कवर कर लेंगे जब हमें कंसेप्ट अच्छी तरह आता होगा। और काम का डेटा वही है जो हमारे माइंड में आ चुका है, जो हम बोल सकते हैं। बाकी बुक्स पढ़ने से तो खासा हम इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आगे है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब बैक तो हमने सिंपल देखा कि फंक्शन होता क्या है। अब कैलकुलस में जो इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी जाती है वो होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यूं समझे, वो कहता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब फंक्शन में दो को क्वांटिटीज होती है, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट से मुराद अगर उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो हमें रिजल्ट कोई हासिल नहीं होगा। और दूसरे को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट आज़ाद होता है, डिपेंडेंट की जो भी वैल्यूज देते जाएं कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगी। इस इक्वेशन की हेल्प से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट समझना बहुत आसान है। देखिए y का डिपेंड है x पे, x तो आज़ाद है। डिपेंडेंट को कहते हैं ताबे मुतगैर और इंडिपेंडेंट को कहते हैं आज़ाद मुतगैर। x की हम वैल्यू देते जाएंगे, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी, इसलिए y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जैसे देखें इसने एग्जांपल भी दी गई है कि एरिया ऑफ ए सर्कल। अब एरिया का डिपेंड होता है रेडियस पर, पाई तो वैसे एक फिक्स क्वांटिटी है। अब रेडियस की वैल्यू देते जाए हम एरिया निकलता जाएगा। अब एरिया का डिपेंड हो रहा है आर पे, यूँ हम कह सकते हैं कि ए इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। इससे अगला कंसेप्ट है कि वो कहते हैं y is also called value of f at point x। y को हम ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ f है at x पे एग्जैक्टली, या इमेज ऑफ x अंडर f। ये इमेज भी है x की फंक्शन f के अंडर में। आगे देखें, वो कहते हैं लेटर x विच रिप्रेजेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट फ्रॉम द डोमेन ऑफ फंक्शन। ये x जो है ना डोमेन से ही आएगा, y तो रेंज होगी, आउटपुट होगी उसकी। अब हम x को इनपुट भी कहते हैं और y को आउटपुट भी कहते हैं। अब चेयरमैन साहब जो है ना वो पूछते हैं कि बेसिकली फंक्शन है क्या। चेयरमैन साहब जनरल डेफिनेशन पूछते हैं कि बेसिकली फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक टाइप ऑफ मशीन है जो इनपुट लेती है और आउटपुट देती है।
इसकी अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देखना चाहे तो एक तो गन्ने वाली मशीन है जो इनपुट ले रही है और आउटपुट ले रही है। और जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं ये ज़्यादातर फंक्शन के एग्जांपल ही हैं। जैसे फ़ैन की एग्जांपल ले लें, बिजली ले रहा है, एनर्जी ले रहा है और हमें हवा दे रहा है। एक इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है। तो आपको फंक्शन की बेसिकली आना चाहिए कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है। दो तीन तो मैंने बता ली, बाकी आप खुद भी देख सकते हैं। अब वो कहते हैं जो x है ना इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। देखिए y का डिपेंड ही है x पे, y तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और y अब देखें x तो डोमेन होगी हमारी, x की वैल्यू दे रहे हैं तो x इनपुट हो गया, इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। x की वैल्यू दे रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है। द लेटर y जो है ना वो से हम रेंज कहते हैं, x को हम डोमेन कहते हैं, y को रेंज कहते हैं। और y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। अब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूज या वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। ये भी एक फंक्शन की डेफिनेशन है। और आगे है कि द एरिया ऑफ ए सर्कल, हमें पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से निकाला जाता है। पाई तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। और उसके बाद वो रेडियस पे डिपेंड करता है। और मैंने इस टॉपिक को विद डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा फंक्शन का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम फंक्शन एंड उसकी टाइप्स देखेंगे। फंक्शन को हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और बाद में उसकी टाइप्स देखेंगे। अब बेसिकली आपको इसकी 2 से 3 डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि फंक्शन एक मशीन है जो इनपुट लेती है और आउटपुट लेती है, एक ये। और दूसरी हमने इसकी सेट की फॉर्म में डिफाइन की फंक्शन की कि ए से बी दो सेट के दरमियान रिलेशन। और तीसरी हमने वेरिएबल जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशन को भी हम फंक्शन कहते हैं। 2 से और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल लाजमी आनी चाहिए। अगर चेयरमैन साहब अमजद सलीमी साहब आ जाते हैं तो फंक्शन के अकॉर्डिंग लाजमी पूछते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट था क्योंकि मुझे भी एमएससी तक इसके अकॉर्डिंग नहीं आता था, ये एमफिल में जाके क्लियर हुआ है। इसलिए मैंने इस पे कुछ ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आप फेलोज़ को समझ आ सके। नेक्स्ट ये जो सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के कंसेप्ट है ये सेकेंड ईयर में भी हैं और कैलकुलस में भी आएंगे। सेकेंड ईयर में हमें पहले समझना पड़ेगा क्योंकि उधर 2 डायमेंशन में है और इधर जो कैलकुलस में है 3 डायमेंशन में है, जिसे हम पैराबोलाइज्ड, हाइपरबोलाइज्ड और इलिप्सॉइड कहते हैं। ये पीपीएससी में इनसे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन लाजमी आते हैं और पहले हम इसे सेकेंड ईयर से कवर करेंगे, बाद में इस पे आएंगे। अब फंक्शन के रिलेटेड जनरल डेटा जो था इसका कंसेप्ट लेबनीज ने पेश किया। ये एक टाइप ऑफ मशीन है। और उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखनी जो इनपुट लेती हैं और आउटपुट देती हैं। फंक्शन की प्रैक्टिकल एग्जांपल वो बाज़-औक़ात ऐसे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पूछ लेते हैं कि इस रूम में फंक्शन की आप प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या देख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इनकी आनी चाहिए कि उस रूम में भी क्या हो सकती हैं।